जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सी सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जहां पर प्रश्न संख्या 31 से आगे बढ़ेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 31 दिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द एटीट्यूड दैट वी शुड डिस्प्ले व्हाइल एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन। किसी व्यक्ति को कृतज्ञता व्यक्त करते समय हमें किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए। तो आप जब भी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे, दूसरे से करेंगे, तो यहाँ पर यू एटीट्यूड होना चाहिए। इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया, एक्स लीटर के एक मिश्रण में स्पिरिट और केरोसिन का अनुपात 1:3 है। मिश्रण में 15% अशुद्धि है, जो न तो केरोसिन में और न ही स्पिरिट में। मिश्रण में स्पिरिट की मात्रा 8 के वर्ग से 13 कम है। एक्स या मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को जब डिकोड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा सिनेरियो दिखेगा। एक्स लीटर का मिश्रण है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक है केरोसिन और एक है स्पिरिट। यहाँ पर स्पिरिट और यहाँ पर केरोसिन, इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू है 3। ठीक, अब देखिए बोला क्या जा रहा है कि जो स्पिरिट है या मिश्रण है, मान लीजिएगा उसमें 15% की अशुद्धि है। अभी उसको बाद में देखेंगे। स्पिरिट की मात्रा क्या है, 8 के वर्ग से 13 कम। 8 का वर्ग 64, 64 से 13 कम करेंगे तो 51, तो इसकी वैल्यू 51 दे रखी है। अब एक चीज समझिएगा, ये शुद्ध रूप में दिया है। अगर हम पूरे स्पिरिट को निकालने जाएंगे तो आएगा, देखिए 85%। ये 85% कहाँ से मिला पता है? देखिए 100% टोटल होता है ना, इसमें 15% अशुद्धि है, अशुद्धि को बाहर कर देंगे तो मिलेगा 85%। 85% की वैल्यू कुछ इस प्रकार से दिया है, 51 है ना। तो यहाँ से 1% की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 51/85, और इसी को 100% जब आप कर देंगे तो आपको मिलेगा 51/85 गुणे 100, जिसको कैलकुलेट करने पर 60 आ जाएगा। देखिए एक की वैल्यू दे रखी है 60, जो रियल वैल्यू है कितनी आ जाएगी 60। एक की वैल्यू 60 है और मिश्रण किससे बना है, एक ये है और 3 ये है, तो 1 और 3 4 हो जाएगा। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणे 60 240। तो इसमें जो x का मान आएगा ये आएगा 240 लीटर। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिया, यदि हानि 25% हो तो विक्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर क्रय मूल्य होगा। देखिए यहाँ पर आपके सामने 3 टर्म्स मिलेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसके बाद प्रॉफिट या लॉस कुछ भी होगा। यहाँ पर लॉस दिया तो लॉस रख लेते हैं। ये बोला जा रहा है हानि 25% है, तो आप 25% क्या कीजिएगा, 25 की प्रतिशत फ्रैक्शन वैल्यू रखेंगे 1/4। 4 रुपए कॉस्ट प्राइस है, 1 रुपए का लॉस हुआ तो सेलिंग प्राइस है 3 रुपए। अब ये बोला जा रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो देख लीजिएगा 4 3 का कितना परसेंट है, 4/3 और गुणे 100 करेंगे। जब इसको कन्वर्ट करेंगे दशमलव में तो आएगा 133.3%। विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 4 दिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2400 रुपए तथा 12 वर्षों में 3200 रुपए हो जाती है, तो मूलधन का मान कितना होगा। देखिए 4 वर्षों में कितना हो जाती है 2400 रुपए, तो आप लिखेंगे 4 वर्ष में 2400 रुपए बन जाते हैं। और यही धनराशि 12 वर्ष में हो जाती है 3200 रुपए, 12 वर्षों में 3200 रुपए बन जाती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि मूलधन कितना है। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस लीजिएगा। देखिए ये 8 वर्ष आएगा, तो 8 वर्ष में कितना ब्याज मिला है 800 रुपए का। तो 1 वर्ष में ब्याज कितने का मिलेगा, 1 वर्ष में मिलेगा 100 रुपए का। अब यहां से आप देखिए, अगर आप इससे डिकोड करेंगे तो 1 वर्ष में 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 4 वर्षों में 400 रुपए का मिला होगा। ब्याज को बाहर कर देंगे तो मूलधन मिलेगा 2000 रुपए। अगर आप इस पर आएंगे, देखिए 12 वर्ष में 1200 का ब्याज मिला होगा, उसको भी माइनस करेंगे तो मिलेगा 2000 रुपए। इसका सही उत्तर बनेगा 2000, विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिए, x + 1/x = 4 है, तो आपको बताना है x - 1/x का मान क्या होगा। आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना चाहिए। x + 1/x = अगर n दिया रहेगा तो x - 1/x की वैल्यू जो बनेगी √n² - 4।
एन स्क्वायर माइनस 4 कहने का मतलब है एन की वैल्यू है 4, तो आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 4 गया 12, करड़ी में 12 है, इसको सही करेंगे तो मिलेगा 2 करड़ी में 3, 2 दूना 4 3 12। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा 2 करड़ी में 3, आगे प्लस माइनस है, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 36 दिया है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए सरोज ने कहा वह मेरे बेटी की पत्नी की पुत्री की माता है, सरोज का उस महिला से क्या संबंध। देखिए फोटो की ओर इशारा करते हुए सरोज क्या कह रही है, सरोज बोली वो मेरे बेटे, है ना, मान लो ये सरोज है ना, सरोज का बेटा है ना, की पत्नी है ना, की पत्नी, यहाँ पे सरोज की पत्नी है, अब इसके बेटे की पत्नी है, की पुत्री, अब यहाँ पर इसकी बेटी है, की माता, माता मतलब देखो इसके बेटे के पत्नी की पुत्री की माता ये हो जाएगी, है ना। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सरोज का उस महिला से क्या संबंध है, तो देखिए सरोज क्या है, सरोज उस महिला की सास या ससुर बनेगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अब विकल्प सी को हम क्यों टिक करेंगे, क्योंकि सरोज मेल है कि फीमेल यहां से क्लियर नहीं होगा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कभी भी नाम को देख के जेंडर डिसाइड नहीं किया जाता है दोस्तों। अगर आपने ब्लड रिलेशन अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको रीजनिंग की लिस्ट मिलेगी 90 डेज स्ट्रेटेजी नाम से, अगर आप उसे देखेंगे तो वहां पे ब्लड रिलेशन आपको पूरा मिल जाएगा, आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दिया 37 नंबर, सुभी का जन्मदिन 27 अप्रैल को होता है, उस दिन गुरुवार था, यदि शिवन्या का जन्म उसी वर्ष 20 अक्टूबर को हुआ है तो अब 20 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। कैलेंडर का क्वेश्चन है, आप उसी प्लेलिस्ट में कैलेंडर भी पूरा पढ़ सकते हैं। देखिए सुभी का जन्म 27 अप्रैल को होता है, तो अप्रैल में कितने दिन बचे, 3 दिन। इसके बाद मई आएगा, मई में 3 ऑड डेज होते हैं। ऑड डेज क्या होते हैं, जो 7 के साइक्लिसिटी के बाद एक्स्ट्रा बचता है ना। जून में 2 होगा, जुलाई में 3 होगा, अगस्त में 3 होगा, सितंबर में 2 होगा, अक्टूबर में 20 तारीख तक। अब 7 की साइक्लिसिटी को कैंसिल करते हैं, देखिए 20, 22, 25 और 28, ये 7 से कट जाएगा, 3 3 6 और 2 8, 8 को जब 7 से भाग करेंगे तो एक रिमाइंडर आएगा, एक रिमाइंडर का मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे गुरुवार था, आगे क्या हो जाएगा, शुक्रवार, तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दिया है 38, एक घड़ी द्वारा प्रदर्शित समय 12:25 है, तो दर्पण में उसका समय क्या होगा। देखिए जब कभी भी नॉर्मली घड़ी में का समय होता है और मिरर इमेज निकालना होता है तो उसे हम 12 से माइनस करते हैं, लेकिन अगर ये 10 यहाँ पे कुछ मिनट दिया रहेगा जैसे ये दिया है, तो आप इसको माइनस करेंगे 11:60 से। ये तब करेंगे जब समय 12 के फॉर्मेट में दिया रहेगा, 12 के फॉर्मेट मतलब 10, 9, 8, 7 ऐसे दिया रहेगा। लेकिन अगर 24 घंटे वाले फॉर्मेट में दिया रहेगा तो उसे 24 या फिर 23:60 से माइनस करेंगे। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर दिया 12:25, अब 12:25 को इससे माइनस करेंगे तो घटेगा ही नहीं, तो इसे 23:60 से माइनस कर लीजिएगा। 23:60 माइनस 12:25 अगर घटाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 11:35। तो इसका जो सही मिरर इमेज होगा 11:35 होगा, विकल्प ए। देखिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है तो हम लोग सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको सीखने तो आपको प्लेलिस्ट फॉलो करना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 39, 5 पेय पदार्थ कोका कोला, पेप्सी, फ्रूटी, माजा और थम्सअप है, सभी में चीनी की अलग अलग मात्रा है। पेप्सी में चीनी की मात्रा बाकी पेय पदार्थों से सबसे अधिक है। देखिए पेप्सी में सबसे ज्यादा चीनी है ना, इससे ज्यादा कोई नहीं आएगा। आगे दिया है फ्रूटी में चीनी की मात्रा केवल माजा से अधिक है। देखिए जो फ्रूटी है ना इसमें सिर्फ माजा से अधिक है, इसके बाद और सबसे कम है। तो इसका मतलब देखिए अगर 5 लोगों को ऐसे अरेंज करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ये सेट हो जाएगा, यहाँ पर माजा और यहाँ पर फ्रूटी, क्योंकि फ्रूटी में सिर्फ माजा से अधिक है और बाकी सबसे कम है। अब आगे क्या दिया, थम्सअप में चीनी की मात्रा कोका कोला से अधिक नहीं है। देखिए थम्सअप में जो है कोका कोला से अधिक नहीं, तो कोका कोला यहाँ पर और थम्सअप यहाँ पर। दूसरा सबसे अधिक चीनी की मात्रा वाला पेय पदार्थ कौन सा, देख लीजिए पेप्सी सबसे ज्यादा, कोका कोला दूसरे नंबर पे, थम्सअप, फिर यहाँ पे फ्रूटी और ये माजा। तो इसका सही उत्तर बन जाएगा कोका कोला, विकल्प सी। तो दोस्तों ये विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या दिया है 40, सही मिलान कीजिए। अब यहाँ पर देखिए सकारात्मक तनाव, नकारात्मक तनाव, सामाजिक तनावकारी तत्व, शारीरिक क्रियात्मक तनावकारी तत्व, पर्यावरणीय संबंधी तनावकारी तत्व। तो जब इसका मिलान करेंगे सकारात्मक तनाव अल्पकालीन होता है, नकारात्मक तनाव दीर्घकालीन होता है। ये दो हम लोगों ने मैच कर दिया। इसके बाद देखिएगा जो सामाजिक तनावकारी तत्व होता है ये कार्य संबंधी असंतोष से उत्पन्न होता है। यहाँ पे अब देखते हैं कुछ आंसर इलिमिनेट हो रहा है। देखिए ए के साथ दूसरे को मिलाएंगे तो ये दो यहां से इलिमिनेट हो गया, ए के साथ दूसरा, बी के साथ पहला और सी के साथ चौथा, विकल्प सी इसका उत्तर बन जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास रही हम लोगों की जिसमें हम लोगों ने 10 प्रश्नों का डिस्कशन किया है। ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी जब तक 1500 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते। तो इसे लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका कि कोई पेमेंट नहीं लगता है। और अगर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं।
ये नंबर है। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा दोस्तों। अगर एप्लीकेशन के माध्यम से आप किसी भी कोर्स को परचेस करते हैं और कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए फिर अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।